मेरी स्किल के एक्टिव होते ही मुझे पता चल गया कोई तो है जो ये वाला सेंटिनो लेकर आया है। क्योंकि गाइस तुम्हें पता होगा सारिंगन वाली बीमारी से हमें सामने वाले की बीमारी का पता चलता है, जिसके कारण हम सामने वाले को धूल और मिट्टी दोनों एक साथ शरबत में मिलाकर पिला सकते हैं। फिलहाल मैं अभी कुछ भी पिलाने के मूड में नहीं था, इसीलिए मैं रास्ते में लैंड माइन्स लगाते हुए इधर आ गया। इधर आया तो देखा एक बंदा मेरे टीममेट को हाथ लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे होते हुए इसने ऐसा सोचा भी कैसे, क्योंकि सोचने में ही टाइम खराब हो गया। मैंने इसे नॉक कर दिया। इसको पूरा खत्म करते ही एक बंदा हमें आसमान की ऊंचाइयों से मारने लगा। मैंने कहा भाई वो ऊंचाई थोड़ा कम है, जा सीधा ऊपर वाले के पास से ही मार जाके। मैंने उसे मार के सीधा ऊपर वाले के पास भेज दिया। फिर उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ा, लेकिन यहाँ तो उसका सामान सच्चा सब गायब है। लगता है साला ऊपर वाले के पास लेके चला गया। तब तक किसी ने हमारा लोकेशन एक्सपोज कर दिया। शायद इसको पता नहीं कि टाइगर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इजी से भी आसान है, क्योंकि टाइगर तुम्हें खुद पकड़ के पेल देगा। इसको पेलने के बाद जोन से बाहर जाते टाइम इसका आखिरी टीममेट जोन के अंदर तड़प रहा था। मैंने उसकी सैलरी देकर छुट्टी कर दी और कहा जाओ फिर कभी आना रैंक पुश करने। इतना हत्याकांड करने के बाद हमारे हो चुके थे 10 किल और हम जा रहे थे भैया की तलाश में सेफ जोन की तरफ। लेकिन रास्ते में एक बबुआ ने एक्सीडेंट कर दिया। फिर मैंने भी उनका सीधा ऊपर वाले के पास का चालान काट दिया। उसके बाद मैंने ऊपर आके नीचे देखा तो एक बंदा अपने टीममेट्स को पाताल लोक से धरतीवासी में कन्वर्ट करने के फुल प्रोसेस में लगा है। मैं पास में जाके बोला कि भाई ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तब तक किसी ने पीछे से पछवाड़े पे ऐसा मारा कि मैंने कहा भाई प्रकृति के नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बंदे पाताल से निकलकर जमीन पर घूमने लगे और तो और वो आपस में लड़ाई भी करने लगे। एक बंदे ने दूसरे बंदे का तो सामने का सामान ही गायब कर दिया, इसीलिए वो जमीन में घुसकर खोजने लगा। मैंने दूसरे वाले को ऊपर से मार के नॉक कर दिया और पास में गया तो पहला वाला खड़ा हो गया। मैंने उसे फिर से नॉक कर दिया। फिर दोनों को खत्म करके उनका लड़ाई खत्म कर दिया। तब तक इधर 2 बंदे और लड़ने लगे। मैंने एक बंदे को पीछे से मार के नॉक कर दिया और तुरंत ही फिनिश कर दिया। उनका भी लड़ाई बंद कर दिया। उन दोनों में से एक बंदा बचा था जिसको मैंने कई सालों के पड़े हुए अचार के धरे हुए मोतीचूर के बेकार लड्डुओं को खिलाकर मारने का प्लान बनाया, लेकिन उसने लड्डू खाए ही नहीं, इसीलिए वो मरा नहीं। तब तक एक बंदा पीछे से लड्डू मांगने आ गया। मैंने कहा भाई अब लड्डू तो बचे नहीं, बची हैं तो बस ये 2-4 गोलियां, वो भी ये लो। उसने खाई वो गोलियां और भैया हो गया हमारा नहीं किसी और का।